Hello, dear champions. Welcome to Super Grades. My name is Tapesh Saxena, and this is the continuation of my last session. लास्ट सेशन में मैंने जिपमैट और आईपीमैट रोहतक के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं क्यूए के वो शेयर किए थे आप लोगों के साथ। तो इस सेशन में मैं शेयर करने वाला हूँ आईपीमैट इंदौर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। राइट, दे आर दी हाई वेटेज टॉपिक्स। ये ग्रिड है आपके सामने, ये टेबल है आपके सामने, विच इज वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसको ध्यान से देखिए। 2023, 2024 और 2025 के जो आईपीमैट इंदौर के एक्चुअल क्वेश्चन पेपर्स हैं, राइट, उनका स्ट्रक्चर कैसा था, उसमें कितना वेटेज था कौन से टॉपिक का। सो बेसिकली हम ब्रॉडली तो मैथ्स को जो पूरा सेक्शन है उसे इन 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो इफ यू जस्ट गो थ्रू देम वन बाय वन, तो अरिथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स का जो वेटेज है वो हमें अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 क्वेश्चंस का दिख रहा है। नंबर सिस्टम का जो वेटेज है दैट इज वेरी लो। राइट, 1-2 क्वेश्चंस ही हमें दिख रहे हैं। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री अगेन 4 to 7 क्वेश्चंस का वेटेज यहाँ पर हमको दिख रहा है। मॉडर्न मैथ्स में 6 to 9 क्वेश्चन, स्लाइटली ऑन अ हायर साइड। और उसके बाद एल्जेब्रा एंड हायर मैथ्स देखते हैं, तो इसमें तो काफी ज्यादा वेटेज है। आई एम श्योर आपको ये बात पता भी है कि आईपीमैट इंदौर का एग्जाम जो होता है वो एल्जेब्रा हैवी एग्जाम होता है। तो एल्जेब्रा प्लस हायर मैथ्स, इसमें 16 to 20 क्वेश्चन है। और इसमें हायर मैथ्स में मैंने ट्रिग्नोमेट्री को कंसीडर नहीं किया है, वो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है। अगर ट्रिग्नोमेट्री को भी यहाँ पे कंसीडर कर लें तो डेफिनेटली थोड़ा और ज्यादा वेटेज इसका हो सकता है। एंड उसके बाद एक 5 स्टार कॉन्सेप्ट जो चल ही रहा है लास्ट 3-4-5 ईयर से, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन, है ना। सो आई एम श्योर कि ये तो आपको पता ही है कि इसके पहले तो केवल 5 क्वेश्चंस ही आते थे, बट 2024 में भी और 2025 में भी हमने इसके 5+3 8 क्वेश्चंस देखे हैं। ऑल टुगेदर 3 क्वेश्चंस का एक सेट, 5 क्वेश्चंस का एक सेट, तो 8 क्वेश्चंस आर देयर। तो इसका भी वेटेज बहुत अच्छा है। एंड यस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अलजेब्रा के कंपैरिजन में ये ज्यादा डुएबल है, ज्यादा अटेम्प्टेबल है। थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो ये 8 क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली क्रैक हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एलआरडीआई में तो खैर कुछ बताने जैसा नहीं है, लेकिन बाकी के जो 5 टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द अलजेब्रा प्लस हायर मैथ्स। अलजेब्रा एंड हायर मैथ्स के टॉपिक्स में भी कौन कौन से फोकस एरियाज होने चाहिए उनको अच्छे से समझ लिया जाए। तो ये है अलजेब्रा एंड हायर मैथ्स। राइट, अलजेब्रा एंड हायर मैथ्स। तो इफ यू जस्ट लुक एट इट वेरी केयरफुली, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि बेसिक अलजेब्रा जो है उसका रोल काफी अच्छा दिख रहा है। बेसिक अलजेब्रा में सर्ट्स एंड इंडाइसेस आ जाता है, लॉगरिथम आ जाता है, लीनियर इक्वेशन है, पॉलिनोमियल्स है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। तो ये 5 चीजें हैं अलजेब्रा में जिनको हम एकदम बेसिक अलजेब्रा का पार्ट मानते हैं। सर्ट्स एंड इंडाइसेस, लॉगरिथम्स, algebraic identities, polynomials and linear equation। बेसिकली क्लास 8 और क्लास 9 के ये सारे टॉपिक्स हैं। क्लास 10th में फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, तो उसे थोड़ा सा हायर अलजेब्रा कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आईपीमैट इंदौर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट आ भी जाते हैं, क्योंकि उसमें लॉग का यूज हो जाता है कई बार। उसमें ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का यूज हो जाता है, तो वो मिक्स करके आ जाता है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस एंड ग्राफ्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फंक्शन के बढ़िया क्वेश्चंस हमें दिख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में हमें ग्राफ्स की भी जरूरत पड़ रही है। इनइक्वालिटीज एंड मैक्सिमा मिनिमा, दैट इज लाइक वेरी स्मॉल वेटेज, राइट, बहुत ज्यादा नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम का भी बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम और इनइक्वालिटी मैक्सिमा मिनिमा के हमें प्रीवियस ईयर में भी, इससे पहले भी देखोगे 2023 से पहले, तो भी शायद एक एक दो क्वेश्चन ही दिखेंगे। तो ये दोनों टॉपिक्स छोड़ के भी चल सकते हो, नॉट अ वेरी गुड आइडिया कि हम इसको कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएं। उसके बाद देखें तो सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में मैं ये बोलूंगा कि यस, थोड़ा दिमाग लगा लो, क्योंकि अभी रिसेंटली 2025 में ही इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो हो सकता है शायद अगर सेम टीम हुई पेपर बनाने वालों की, तो शायद इसमें फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें दिखाई दे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अभी रिसेंटली 3 क्वेश्चंस हैं 2025 में भी, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में मेरे ख्याल से, वैसे तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो यहाँ पर हमें 1 और 2 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, या इससे पहले भी जो भी क्वेश्चंस आए हैं, बहुत बेसिक लेवल के, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ लोगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का, तो भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आता है मॉडर्न मैथ्स, सेकंड हाई वेटेज टॉपिक। ठीक है,
सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा वेटेज हमने देखा था एल्जेब्रा का, सेकंड नंबर पर है मॉडर्न मैथ्स, राइट। मॉडर्न मैथ्स में भी अगर देखोगे तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंसिस्टेंटली इज देयर इन द पेपर, राइट। जरूरी नहीं है कि हम ये देखें कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ही कितने क्वेश्चंस हैं, जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं उसमें भी ज्यादातर हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या कभी कभी नंबर्स के कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में टोटल नंबर ऑफ वेज, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये सब फाइंड आउट करने के लिए तो आपको किसी और टॉपिक की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेट थ्योरी वेन डायग्राम अगेन नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत रैंडम है, राइट। वैसे अभी लास्ट ईयर इसके 2 क्वेश्चंस आए हैं तो शायद फिर से 2 क्वेश्चंस आ जाए, लेकिन होते बहुत इजी हैं। अगर आपने एक 30-40 क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देख लिए तो आई एम श्योर कि आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद देखते हैं तो अरिथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स नेक्स्ट हाईएस्ट बोल सकते हैं इसे, राइट। इसमें भी जो सबसे आसान चीज है परसेंटेज SICI और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इसी का वेटेज सबसे ज्यादा दिख रहा है हमें। सेकंड नंबर पे टाइम स्पीड डिस्टेंस है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में सब कुछ आ जाएगा, एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ट्रेन के क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन, राइट। उसके बाद रेसेस के क्वेश्चन, सर्कुलर रेसेस के क्वेश्चन, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी और सब मिला के भी इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं बन रहा है, राइट। और मेरे ख्याल से एवरेज मिक्सचर एलिगेशन तो दिखा ही नहीं, इसके पहले के क्वेश्चन पेपर में है, हालांकि 2022 में है, 2021 में है, बट अभी रिसेंटली नहीं दिखा। अब इसमें 2 बातें हैं सोचने के लायक कि शायद अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो नहीं होगा, लेकिन कई बार एग्जामिनर्स ऐसा सोचते हैं कि जो 2-3 साल 4 साल नहीं आया है वो बच्चे शायद नहीं तैयार करेंगे, तो वही चीज डाल भी देते हैं थोड़ी सैडिस्टिक अप्रोच के साथ। तो डेफिनेटली दोनों चीजें पॉसिबल है। इन दी एंड थोड़ा सा सारे बाकी के हाई वेटेज टॉपिक्स कवर कर लो तो लास्ट लास्ट में टाइम बचेगा तो इसको थोड़ा बहुत देख सकते हो, अदरवाइज नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहे हैं, एंड यस राइट ट्रिग्नोमेट्री भी है यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल तो वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो नंबर सिस्टम एक बहुत ही लो वेटेज वाला टॉपिक, ठीक है, हाई रेटेड टॉपिक है, ठीक है। इसको मार्केट में बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, टीचर्स भी बहुत पढ़ाते हैं, इनफैक्ट मैं खुद भी बहुत सारी क्लासेस लेता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से इसको समझना, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चों के लिए थोड़ा इजी होता है, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं अभी इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार कम हो रही है, एंड IPMAT इंदौर इज नॉट एन एक्सेप्शन टू दैट, राइट। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस लगातार कम हो ही रही है, बट स्टिल थोड़ी इजी इजी चीजें होती हैं, इनकी जरूरत हमें अरिथमेटिक में, अलजेब्रा में, अलग अलग जगहों पर पड़ जाती है। कई बार PNC के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस इनसे सॉल्व होते हैं, तो एक बार पढ़ लिया जाए तो नॉट अ वेरी बैड आइडिया कि यार ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं तो यूज हो ही जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में यूज हो जाएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम इसको डेफिनेटली यूज करने वाले हैं, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स इट, राइट। आई एम श्योर इससे आपको काफी इंसाइट्स मिल गए होंगे। लास्ट मोमेंट पे जो लास्ट के 4 मंथ्स आपके पास बचे हुए हैं, नाउ यू नो कि हमें QA में कौन से टॉपिक्स, कौन सी चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत बाद में देखना है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सकती है ना। तो चलो फिर मेरे ख्याल से इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। अपनी हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो। टाटा बाय बाय।